आपके यूजीसी नेट में जो नाटक इकाई लगी हुई है उसमें और एक द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य लेकर आई हूँ। यहाँ पे गलती लिखा हुआ, एक और द्रोणाचार्य जो आपका शंकर शेष ने लिखा है वो लेकर आई हूँ। ये 2 पार्ट में है। इसमें क्या है कि पहला पार्ट में आपको दिखेगा कि जो यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय और जो भी आपके स्कूल कॉलेज में जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको आधार बना के ये लिखा गया है। और दूसरे पार्ट में इसमें जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने भी कैसे पक्षपात किया है उसके बारे में भी बताया गया है। द्रोणाचार्य की भी पूरी स्टोरी अगर आप नहीं जानते हैं अभी तक तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि द्रौपदी का जब हरण हो रहा था तो वहाँ पे भी सभा में द्रोणाचार्य बैठे थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई इसके खिलाफ, या फिर उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा क्यों मांग लिया। तो ये सारी चीज़ के बारे में भी अगर आप इस नाटक को पढ़ते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष की ये पूर्वार्ध है इसका। लीला और अरविंद जो 2 पति पति रहते हैं उनके बीच में यहाँ पे बातचीत चल रही है। लीला, लाइट तो जला लेते, बढ़कर स्विच ऑन करती है। अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता तुम्हारा। विराम, टेबल पर से चाय का खाली कप उठाती हुई, जानते हो शक्कर क्या भाव चल रही है। पूरे 4 हो गई। अरविंद, जैसे सुन नहीं रहा हो। लीला, सिगरेट के टुकड़ों को उठाती हुई, कितनी बार कहा है कि एश ट्रे ले लिया करो। एश ट्रे बोलते हैं जिसमें सिगरेट पी के उसका जो ग्राख झाड़ते हैं उसको बोलते हैं। ले लिया करो। झाड़ू मार मार कर कमर तो मेरी ही टूटती है ना। अरविंद, ले लिया करूँगा। लीला, और राशन कार्ड बन गया। विराम, नहीं बना ना, गए भी थे। परवाह किसको है, माँ का ऑपरेशन कब तय हुआ है। अरविंद चुप, इसका मतलब अस्पताल गए। अकेले कहाँ कहाँ मरूंगी, बोलते क्यों नहीं कुछ, क्या हो गया है तुम्हें। अरविंद, कुछ नहीं। लीला कॉपियाँ देकर, सिन्हा का काम किया या नहीं। नहीं किया ना, सारी आफत मेरे सिर। नहीं बढ़ाए नंबर तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो। अरविंद, क्या एहसान लिया है। लीला, जाहिर है तुमने फेल कर दिया उसे। मैंने तो सिफारिश की थी, और कोई करता तो। अरविंद, आखिर कहना क्या चाहती हो। लीला, उसे क्या जवाब दूंगी, वह अपने अफसर को क्या जवाब देगा, उसके प्रमोशन का क्या होगा। अरविंद, लड़का पास होने लायक नहीं था तो मैं क्या करूं। लीला, पास होने लायक होता तो तुमसे कहती ही क्यों। सिन्हा क्या कहेगा, सोचा भी है। अच्छे एहसान फरामोश लोग हैं। अरविंद, क्या एहसान फरामोशी की है मैंने। लीला, तुम्हें यह नौकरी किसके कारण मिली, यह मकान, अस्पताल में सुविधाएं कौन दिला रहा है। 2 नंबर बढ़ा ही देते तो कौन सा आसमान फट जाता। अरविंद, अब चुप भी रहोगी। लीला, चुप रहने के अलावा किया क्या है आज तक। तुम जाकर बैठो हरिश्चंद्र के खाली आसन पर। यदु आता है, अरविंद का हम उम्र और चेहरे पर उद्विग्नता। यदु अरविंद से, जानते हो शहर में क्या खबरें फैल रही हैं। लीला, कैसी खबरें। यदु अरविंद से, सुबह जो कुछ हुआ क्या सच है। लीला, क्या हुआ सुबह, मुझे भी नहीं बताया। यदु, अब क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से मैं आज कॉलेज नहीं जा पाया और इस साले ने मुसीबत खड़ी कर दी। लीला, आखिर हो क्या गया। यदु, जानती हो आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को ही नकल करते हुए धर दबोचा। लीला, यानी राजकुमार को। यदु, हाँ राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। विराम अरविंद से, सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अकल पर पत्थर क्यों पड़ जाते हैं। अरविंद, छुरा सामने रखकर नकल जो कर रहा था कैसे छोड़ देता। यदु, अब तुम ही बचे हो साले, ईमानदारी और सच्चाई की औलाद। आराम से रहना किस्मत में बदा हो तब ना। लीला, तुम्हें क्या गरज पड़ी थी, कर रहा था नकल, करने देते, क्या बिगड़ जाता। अरविंद, देख कर तो मक्खी नहीं निगल सकता। लीला, तो फिर क्या झगड़ा होगा। यदु, और नहीं तो क्या, इस बार तो अच्छी खासी मार काट होगी। लीला, और उसकी जिम्मेदारी थोपी जाएगी इनके सिर पर। इतना समझाने के बाद भी तुम मानते क्यों नहीं, इस प्रकार बहादुरी दिखाने की क्या तुम्हारी उम्र रह गई है। यदु, अब क्यों समझा रही हो, सारी जिंदगी तो इसके नखरे उठाती रही, इसकी आदर्शवादी बेवकूफ़ियों की पूजा करती रही, अब क्यों भड़क रही हो। लीला, मेरी सुनता ही कौन था। यदु, नहीं सुनता था तो विरोध करती, पर बड़प्पन हाँकने की आदत कहाँ जाएगी। अरविंद, कुछ मेरी भी सुनोगे। यदु, कान पक गए तुम्हारी बातें सुनते सुनते। कहा तो सोचता था कि साल 2 साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मैं वाइस प्रिंसिपल, और कहाँ तुमने यह हंगामा खड़ा कर दिया।
पहले अपनी चमड़ी बचाओ और तब लगाओ हाथ दूसरों को। अरविंद, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? यदु, मैं तो और कागज ला कर दे देता, कहता करो बेटा नकल, इत्मीनान से करो, अपने बाप का क्या जाता है। अरविंद, क्या तुम इस तरह सोचते हो? यदु, मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फायदा? लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें पूछता कौन है? अरविंद, दूसरों के लिए यह सवाल छोटा हो सकता है यदु, पर हमारे लिए तो यह जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। यदु, लेक्चर मत दो। जब से तुमने विमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला है, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मिडिल क्लास का नपुंसक जोश छोड़ो, जाओ प्रेसिडेंट के हाथ पांव जोड़ो और केस को रफा दफा कराओ। अरविंद, यदु, यदु और नहीं तो क्या, माँ कैंसर में अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारी मनी ऑर्डर का इंतजार करती है, लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है, इनकी तरफ देखो, छोड़ो या सिद्धांत विधांत की मूर्खता। लीला, इन्हें समझाना बेकार है यदु भाई, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है, दीवार से सिर मारते आधी उम्र कट गई। यदु अरविंद से, क्या तुमने प्रेसिडेंट के लड़के की रिपोर्ट कर दी? अरविंद, और क्या करता? यदु, लेकिन हमारे उस प्रिंसिपल ने तो दांत निपोड़ दिए होंगे, कहता क्या है? अरविंद, रिपोर्ट दबाना चाहता है, मुझ पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। लीला, तो वापस क्यों नहीं ले लेते? कह दो गलती से हो गया। अरविंद, रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती, बात बहुत आगे बढ़ गई है। यदु, तो मरो, प्रेसिडेंट जब नौकरी से बाहर कर देगा तब अकल ठिकाने आएगी। अरविंद, ऐसे कैसे बाहर कर देगा? क्या दूसरे प्रोफेसर चुप बैठेंगे? यदु, किस दुनिया में रहते हो, जानते नहीं तुम्हारा हर सहयोगी तुम्हें गाली दे रहा है। अरविंद, क्यों? यदु, क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया, हर एक सोचता है कि बढ़ा हुआ डीए अब खटाई में पड़ गया। अरविंद, तो क्या कोई साथ नहीं देगा? यदु, विमलेंदु का साथ किसने दिया? सब बुज्जिलों की तरह घर बैठे रहे, गुंडों ने बीच चौराहे पर उसकी जान ले ली। क्या हुआ? उसने भी एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते पकड़ा था, एक तो आदमी गवाही देने जाता, सब साले दुम दबाकर बैठ गए। अरविंद, विमलेंदु का नाम लेकर मुझे तुम डरा रहे हो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। यदु, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, अभी भी वक्त है, मेरा कहना मानो और रिपोर्ट वापस ले लो। जाने लगता है। अरविंद, कहाँ जा रहे हो? यदु, जरा पता लगा आऊं, आखिर लड़के कुछ तो योजना बना ही रहे होंगे, उनके इरादों की जानकारी होनी चाहिए, मेरी बात पर फिर सोचो। कोई साथ देने वाला नहीं है, किसी का भरोसा मत करो। यदु जाता है, कुछ क्षणों का बेचैन विराम होता है वहाँ। लीला भड़क कर, जानते हो किस तरह घसीट रही हूँ तुम्हारी गृहस्थ की गाड़ी, एक एक पैसे को खींचतान मची हुई है और तुमने यह नहीं नई मुसीबत खड़ी कर दी। अरविंद, मैं निपट लूंगा। लीला, खाक निपट लोगे, नौकरी छोड़कर घर घर बैठ जाओगे, क्या तुम ही अकेले ने दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है? अरविंद, मैंने कब दावा किया? लीला, सोचते क्यों नहीं, अब क्या भटकने की उम्र रह गई है, 20 साल हो गए हैं शादी को, किसी बात का तो ठिकाना होता, भगवान के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो कि लगी लगाई रोटी भी छिन जाए। अरविंद, अब किस किस से डरूं लीला, कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, उस लीजे बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से, क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? लीला, इन लड़कों का क्या भरोसा, किसका साथ दिया है इन लोगों ने, कहीं विमलेंदु की तरह तुम्हें भी? मैं कहती हूँ क्यों पड़ते हो पचड़े में? अरविंद, खैर देखा जाएगा। सिगरेट का पैकेट खोल कर देखता है, सिगरेट ले आऊं? लीला, इस समय बाहर मत जाओ। अरविंद, डरती हो? इतना डरूंगा तो काम कैसे चलेगा? अरविंद जाता है। लीला परेशान है, वह बिखरी कॉपियाँ ठीक करने लगती है, मेज पोस्ट वगैरह ठीक करती है और प्रिंसिपल का प्रवेश। उम्र करीब 60 पर अधिक लगती है, ठिगना आंख से काना। लीला आश्चर्य से, आप? प्रिंसिपल, क्या करूं, आना ही पड़ा, मुसीबत जो खड़ी हो गई है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, बुरे दिन जो आ गए। लीला, आपने इन्हें देखा नहीं, अभी तो गए हैं। प्रिंसिपल, देखा क्यों नहीं, लेकिन फायदा? लीला, अपने आपने रोका नहीं। प्रिंसिपल, उसे कोई रोक सका है, क्या दिन आ गए हैं, क्या दिन आ गए हैं? लीला, तो क्या आप उनसे बात करना नहीं चाहते? प्रिंसिपल, कोई सुने तो करूँ बात, कोई फायदा हो तो बोलूँ, चलता है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ।
लीला, तो फिर आप? प्रिंसिपल, तुमसे बात करने आया हूँ, शायद तुम ही समझा सको, समझाना तो है ही। लीला, मैं क्या समझा सकती हूँ? प्रिंसिपल, तो कौन समझा सकता है? देखो ना, सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रेसिडेंट साहब खुश थे, सबको तनख्वाह मिल रही थी, डीए भी देने की सोच रहे थे, पर अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ी कर दी। इन्हीं इन्हें ही कहते हैं बुरे दिन, क्या समझी? लीला, मेरा भी कहना है, कहाँ मानते हैं? प्रिंसिपल, तो तुम स्त्री किस बात की हो? अरे नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चरों का काम है, सीनियर लोगों का क्या शोभा देता है। खैर, हो गई गलती हो गई, अब सुधारनी भी तो होगी। लीला, मैं कहाँ मना करती हूँ, पर वे माने तब ना। प्रिंसिपल, अब तुम ही क्या बताऊं, शहर में फसाद होने का डर है, लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लीला, आपको? प्रिंसिपल, हाँ मुझे, इस बूढ़े को, पर क्या करें, सहना होगा, नौकरी करनी है तो लात भी खानी पड़ेगी। लीला, लेकिन राजकुमार ने नकल की। प्रिंसिपल, अब मुझसे पूछ कर तो की ही नहीं, थोड़ी सी कर ही ली तो किसका क्या बिगड़ गया, जिसका पाप उसके साथ, अपने बाप का क्या जाता है। लीला, फिर भी। प्रिंसिपल, अब तुम समझती नहीं, नकल बंदे हो चाहे न हो, नकल बंद हो चाहे न हो, कॉलेज जरूर बंद हो जाएगा, नौकरी जरूर जाएगी, बुरे दिन किन्हें कहते हैं। लीला, क्या बात इस हद तक जा सकती है? प्रिंसिपल, इस हद तक नहीं, इससे भी आगे जा सकती है। प्रेसिडेंट साहब आखिर मालिक हैं, अन्नदाता हैं, उनका कॉलेज, उनकी मर्जी, इसलिए तो कहता हूँ, नौकरी है तो कान बंद कर लो, आंख मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। लीला, आपको पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट कॉलेज बंद कर देगा? प्रिंसिपल, और नहीं तो क्या, जरा सोचो तो, सब बाल बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे, हर एक तो महान नहीं बन सकता। लीला, लेकिन ये तो हमेशा सिद्धांत और न्याय की बात करते हैं। प्रिंसिपल, अब न्याय का सवाल रहा कहाँ, अब सवाल है 40 परिवारों की रोटी का, क्या समझी, रोटी का, बुरे दिन तो आ गए हैं। लीला, क्या लोग विरोध नहीं करेंगे? प्रिंसिपल, किसकी हिम्मत है, जल्लाद से भी कहीं विरोध किया जाता है, मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा और उल्लू का पट्टा कहता है, पर क्या करूं, सुनता हूं, सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ, नौकरी जो करनी है। लीला, आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह आती है प्रिंसिपल साहब, पर जिसे समझना चाहिए वह कहाँ तैयार है। प्रिंसिपल, वैसे भी कौन तैयार होता है, अब तुम ही बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ, नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ, नौकरी जो करनी है। अब मेरी बात छोड़ो, अपनी सोचो, नौकरी छूटेगी तो परेशान कौन होगा, तुम ही ना, भोगेगा कौन, तुम, घर कौन चलाता है, क्या बुढ़ापे को नरक बनाना है। खैर, इसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन जान है तो जहान है, जान तो बचानी होगी। छी, क्या दिन आ गए हैं, मास्टर की जान भी खतरे में। लीला, तो क्या विमलेंदु की तरह? प्रिंसिपल, कुछ भी हो सकता है, मारा गया ना बेचारा, अब क्या हालत है, उसकी बेवा की तरफ देखा नहीं जाता, सोचो तो, घर अंधेरा रखकर मंदिर में दिया जलाने से कोई फायदा होगा। लीला, मैं इन्हें समझाऊंगी, हर तरह से समझाऊंगी। प्रिंसिपल, हाँ, यह हुई दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है, कहो उससे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं, 30 साल नौकरी की, पूरे 30 साल चुंगी नाके के मुहरीर से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया, लड़ता तो क्या बनता, लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो, समझी, तो समझाना, मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल जाता है, लीला जरवत खड़ी रहती है, फिर कॉपियाँ बटोरने लगती है। अरविंद आता है। अरविंद, यह प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था? लीला कटुता से झंक मारने। अरविंद, क्या सीधे मुंह बात नहीं निकलेगी? लीला, सुनता कौन है? अरविंद, क्या कह रहा था? लीला, समझा रहा था। अरविंद, तुम्हें? लीला, और नहीं तो क्या, तुम्हें? अरविंद, क्या सलाह दे रहा था? लीला, समझदारी की बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें समझदारी से ही तो दुश्मनी है। अरविंद, बताओगी भी? लीला, रिपोर्ट वापस लेने की बात कह रहा था, जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। अरविंद, लीला, लीला, हाँ वापस ले लो, इसमें ही सबका भला है। अरविंद, तो तुम भी चाहती हो कि मैं बेईमानी करूं? लीला, समझदारी से काम लो, 20 बरस हो गए शादी हुए, पहले कभी कहीं ऐसी कोई बात की जो तुम्हारे मन के खिलाफ थी, पर आज मेरा कहना मान लो। अरविंद, लीला, मुझ पर दबाव मत डालो। लीला, कभी सोचा इस घर में अकेले कौन जिया, तुम, केवल तुम, हम लोगों को कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई, तुम तय करते रहे कि हम लोग कैसे जिए और हम लोग उसी तरह जीते रहें, लेकिन अब यह नहीं होगा।
इसी बीच द्वार पर चंदू दिखाई देता है। उम्र करीब 20, कॉलेज छात्रों सी वेशभूषा, और लीला एक क्षण रुकती है, फिर भीतर जाती है। अरविंद आश्चर्य से, तुम? चंदू, क्या करूँ सर, आना ही पड़ा। अरविंद, अब और कौन सा पराक्रम किया है? चंदू, पराक्रम मैं क्या करूँगा? पराक्रम तो मेरे प्रोफेसर्स कर रहे हैं। अरविंद, बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती? चंदू, पहले आती थी, अब सवाल ही कहाँ उठता है। अब किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। अरविंद, झूठ बोलते हो तुम, नकल करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो डूब मरता। चंदू, मैं जानता था कि आप भी यही बात कहेंगे। अरविंद, दूसरी कोई बात कही भी जा सकती है। चंदू, मैं सोचता था कि कम से कम आप सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। अरविंद, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आई डिसलाइक यू, गेट आउट। चंदू, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? अरविंद, क्यों सुनूं? चंदू, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सुनने के बाद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो निकालिए चप्पल, मारिए 10। अरविंद, बैठो, सुन रहा हूँ। चंदू, मैंने नकल नहीं की है सर। अरविंद, नहीं तो तुमने नहीं नकल की है। नहीं, तुमने नकल की है। चंदू, नो सर, मैंने नकल नहीं की है। अरविंद, यू आर अ लायर। प्रोफेसर मिश्रा क्या झूठ बोलेंगे? चंदू, मैंने नकल नहीं की सर। अरविंद, कागज किसके हाथ में था? चंदू, मेरे। अरविंद, इसके बाद भी? चंदू, पर मैंने उस कागज का इस्तेमाल नहीं किया। अरविंद, दिस इज नो आर्ग्यूमेंट। चंदू, आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था? राजकुमार। अरविंद, इससे क्या होता है? चंदू, वह छुरा रखकर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी, वह देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। राजकुमार की सीट से दूर घूम रहे थे। अरविंद, लेकिन इसमें यह कहाँ सिद्ध होता है कि तुम नकल नहीं कर रहे थे? चंदू, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए सर। राजकुमार के पास से एक कागज उड़कर मेरे पास आया, मैंने कागज उठा लिया, सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उन्होंने तेजी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अरविंद, तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? चंदू, मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, पर प्रोफेसर मिश्रा नहीं माने। अरविंद, तुमने जरूर कोई बदतमीजी की होगी। चंदू, कभी की है मैंने? वह धकेलते हुए मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। अरविंद, तुमने प्रिंसिपल से अपनी बात नहीं कही? चंदू, वहाँ तो प्रिंसिपल के साथ ही कॉलेज का प्रेसिडेंट बैठा था। उसने मेरी ओर इस तरह देखा जैसे शिकार हाथ लग गया हो। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी सर। अरविंद, इसके बाद क्या हुआ? चंदू, इसके बाद मुझे कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया, फिर वापस बुलाया गया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेज दी गई। अरविंद, तो तुम कागज नहीं ले गए थे? चंदू, नो सर, आप ही बताइए, क्या मैंने कभी नकल की? अरविंद, तो बिना जांच किए सजा क्यों दी गई? चंदू, जानबूझकर। अरविंद, क्या लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो जानबूझकर सजा देंगे? चंदू, मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में वे प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उस विरोध की बलि बनाया गया हूँ सर। अरविंद, मुझसे क्या चाहते हो? चंदू, न्याय। अरविंद, मतलब? चंदू, राजकुमार को आज आपने पकड़ा है। अरविंद, तुम्हें उससे क्या लेना देना? चंदू, मैं पूछने आया हूँ कि राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है या नहीं। अरविंद, मैंने अपना काम कर दिया है, आगे प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। चंदू, नो सर, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अरविंद, लेकिन कैसे? चंदू, रिपोर्ट दबाई जा रही है, आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी होगी। अरविंद, उन्होंने नहीं भेजी तो मैं क्या कर लूँगा? चंदू, आपको हमारा साथ देना होगा। अरविंद, यानी? चंदू, इस बार हम लोग भी मरने मारने पर तुले हैं, कॉलेज की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजकुमार इस बार बच नहीं सकता है। अरविंद, यानी तुम लोग आंदोलन करोगे? चंदू, दूसरा कोई चारा नहीं। अरविंद, पर तुम लोगों ने यह कैसे मान लिया कि रिपोर्ट दबा दी जाएगी? चंदू, क्योंकि राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है। अरविंद, इससे क्या होता है? चंदू, यह प्रोफेसर को अपने आप बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। अरविंद, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चंदू, आपको हमारा साथ देना होगा, आपको हमारी ओर से लड़ना होगा। अरविंद, मुझे बीच में क्यों? चंदू, क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, गुंडागर्दी दफना दी जाएगी। तो आप साथ देंगे ना? सबके सामने कहेंगे कि राजकुमार ने छुरे के बल पर नकल की है। अरविंद, पर तुम्हें शक क्यों होता है कि मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? चंदू, क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। अरविंद, क्या मुझे दूसरों की तरह? चंदू, नो सर, वैसी बात नहीं है, लेकिन आप पर दबाव डाला जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, नौकरी से हटाने की धमकी दी जाएगी, जान से मारने का डर भी दिखाया जाएगा। तो कोई अचरज नहीं। अरविंद, मैं धमकियों से नहीं डरता।
चंदू, पूरे स्टाफ में केवल आप पर भरोसा है सर। कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, रिपोर्ट नहीं हुई तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आप। अरविंद, बोलते क्यों नहीं? चंदू, लेकिन आप बदल जाए गए तो याद रखिए हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अरविंद, तो तुम मुझे धमकाने आए हो? चंदू, आप चाहे जो समझे, यह लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं है उसे हम अपने विरुद्ध मानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, साथ ही आग्रह करने भी। अरविंद, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चंदू, इस समय मैं अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूँ। लौट कर उन्हें जवाब देना है। जरा साफ बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आपने बात बदली तो हम आपको सबसे बड़ा गुनाहगार मानेंगे। फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर। चंदू तेजी से बाहर जाता है। अरविंद के चेहरे पर परेशानी। लीला, देखा तुमने अपना लाडला विद्यार्थी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। क्या इन्हीं लोगों के लिए मुसीबत उठाओगे? अरविंद, उसका दोष नहीं है। लीला, तुम्हें सरासर धमका नहीं रहा था। अरविंद, बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब। लीला, तो इन लड़कों की ओर से नेतागिरी करोगे तुम? अरविंद, उसका पक्ष न्याय का है। लीला, कहीं मारपीट हो गई या छुरे चल गए तो क्या होगा? सारा दोष तुम पर मढ़ दिया जाएगा। अरविंद, तो क्या मैं झूठ बोल दूं? लीला उत्तेजित होकर, पर मैं कहती हूँ, न्याय देने के लिए तुमको जज किसने बना दिया? कभी कहना माना है मेरा? कितनी बार कहा इनके पचड़े में मत पड़ो, लेकिन। प्रेसिडेंट का प्रवेश। 50 के आसपास, रोब दाब वाला व्यक्ति, मुंह में सिगार, आवाज में इस्पाती खनक। लीला भीतर जाती है। अरविंद, आप इस समय? प्रेसिडेंट, आप नहीं आए तो सोचा मैं ही चलूं। भूमिका बनाऊं या सीधे सीधे पूछूं? अरविंद, सीधे सीधे ही पूछिए। प्रेसिडेंट, आपने क्या तय किया है? अरविंद, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। प्रेसिडेंट, शाबाश। मैं बस आपको इसी ईमानदारी का कायल हूँ। आपका क्या ख्याल है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? अरविंद, इस बात के लिए तो विरोध है प्रेसिडेंट साहब। मैं भी यही चाहता हूँ। अरविंद, लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि। प्रेसिडेंट, उसे मारिए गोली, अब क्या कहूँ। निहायत बेवकूफ़ किस्म का आदमी है। न पर्सनैलिटी है न ग्रेस, हमेशा हे करता रहता है। उसके 60 हो गए हैं, सोचता हूँ रिटायर कर दूँ। लेकिन सही आदमी मिलता कहाँ है? अरविंद, लेकिन वह तो दूसरी ही बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट, क्या कह रहा था? अरविंद, यही कि आप हमारे मालिक हैं, अन्नदाता हैं। प्रेसिडेंट, कहा ना, बिल्कुल गधे किस्म का आदमी है। कौन किसका मालिक और कौन किसका अन्नदाता? अरविंद, तो आप क्या चाहते हैं? प्रेसिडेंट, यही कि असली अपराधी की खोज हो और उसे कड़ी सजा दी जाए। अरविंद, तो क्या आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानते? प्रेसिडेंट, वह अपराधी हो सकता है, पर असली अपराधी नहीं। अरविंद, तो कौन? प्रेसिडेंट, मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा आप। अरविंद, मैं? प्रेसिडेंट, मेरा मतलब है आप लोग। वह पिछले 3 सालों से नकल कर रहा था, उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? अरविंद, यह प्रश्न आपने आप से पूछिए। प्रेसिडेंट, उसकी बेहुदा हरकतों की मुझसे शिकायत क्यों नहीं की गई? आप लोगों को डर किस बात का था? अरविंद, आपका। प्रेसिडेंट, मेरा? अरविंद, हाँ आपका, अपनी रोटी का, सुरक्षा का। प्रेसिडेंट, मैं किसी का क्या बिगाड़ता हूँ? अरविंद, आपकी भाषा क्या धमकी की भाषा नहीं होती? आप जो कहते हैं क्या वही नियम नहीं होता? प्रेसिडेंट, आपका आरोप गलत है। अरविंद, नहीं, मेरा आरोप सही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका लड़का गुंडा, आवारा और बदमाश है। इसके बाद भी आप ढोंग क्यों करते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम? प्रेसिडेंट, यह झूठ है। अरविंद, और आपने चंदू का केस यूनिवर्सिटी को क्यों भिजवाया है? प्रेसिडेंट, मैंने भिजवाया? अरविंद, हाँ आपने भिजवाया। आपने मौके का फ़ायदा उठाया। आप जानते थे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रेसिडेंट, मेरी उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? अरविंद, वह आपके राजनीतिक विरोधी का लड़का है। आप उसके बाप की इमेज खराब करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट, मिस्टर अरविंद, आप अपनी हद से बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं। अरविंद, भला इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। प्रेसिडेंट, तो आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे? अरविंद, कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रेसिडेंट, आप अपनी जिद का परिणाम समझते हैं? अरविंद, अच्छी तरह। प्रेसिडेंट, तो मेरे भी आरोप सुनिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप शहर की शांति व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं। आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। अरविंद, प्रेसिडेंट साहब, आप खुद जानते हैं कि ये आरोप कितने गलत हैं। प्रेसिडेंट, कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली तो उसके परिणाम भयंकर होंगे। मैं कॉलेज बंद कर दूंगा। अरविंद, तो बंद कर दीजिए। प्रेसिडेंट, अरविंद की दृढ़ता देखकर कुछ नरम होकर,
आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मिस्टर अरविंद? कॉलेज बंद करने से तो बात सुलझ नहीं जाएगी, उलझ भले जाए। अरविंद, कॉलेज बंद करने की धमकी आपने दी, मैंने नहीं। प्रेसिडेंट, राजकुमार को रखिए एक और, जरा सोचिए तो इस घटना से मेरी पब्लिक इमेज को कितना धक्का पहुंचेगा। चुनाव का टिकट हाथ से जाता रहेगा। अरविंद, आपके नज़रिए से बात सही हो सकती है, पर मैं इस बीच लीला चाय की ट्रे लेकर आती है। प्रेसिडेंट, अब कैसे बताऊं? घर से जाने का क्या सोचकर चला था, लेकिन आपने ऐसा रुख अपना लिया कि बात धरी की धरी रह गई। यू आर द ओनली प्रोफेसर whom आई रिस्पेक्ट सो मच। आपका यह प्रिंसिपल है ना, सोचा था इसकी छुट्टी कर दूं। कॉलेज का नाश मार कर रख दिया, उसकी जगह आपको। अरविंद, मुझे? प्रेसिडेंट, कहा ना, यू आर द ओनली प्रोफेसर। कुछ मामलों में आपसे विरोध हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपकी योग्यता के बारे में मैंने कभी शक किया हो। अरविंद, तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं? प्रेसिडेंट, माई कार्ड्स आर ओपन। आप अब आप सोच लीजिए। कहाँ कहता हूँ कि फैसला अभी दीजिए कीजिए। टेक योर ऑन टाइम, लेकिन कल सुबह तक जरूर बता दीजिए। उठने लगता है। लीला, चाय नहीं पियेंगे? प्रेसिडेंट, अभी नहीं, कल फैसला सुनने के बाद। जाता है। एक गहरा सन्नाटा। लीला, क्या सोच रहे हो? अरविंद, कुछ नहीं। लीला, प्रिंसिपल नहीं बनोगे? अरविंद, कीमत जानती हो? लीला, बिना कीमत दिए कुछ मिलता भी है? अरविंद, यानी बेईमान हो जाऊं? लीला, उस बदतमीज लड़के का साथ देकर भी क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट से दुश्मनी ठन जाएगी। तुम्हारे सहयोगी भी कहाँ साथ दे रहे हैं, लड़ोगे किसके भरोसे? अरविंद, लेकिन चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? नकल का विरोध करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझ पर थूकेंगे। लीला, प्रेसिडेंट उनसे निपट लेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा, प्रिंसिपल बना देगा, और ये लड़के तुम्हें केवल सड़कों पर खड़ा कर तमाशा देखेंगे। उनका साथ देने से फायदा? यदु का प्रवेश बहुत परेशान है, लगभग हाँफ रहा है। अरविंद, इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? यदु, कुछ अंदाजा भी है शहर में क्या हो रहा है? लीला, क्या कोई उपद्रव हो गया? यदु, पर उसकी तैयारियां हो रही हैं। और चढ़ाओ उस चंदू नाम के लौंडे को, तुम्हारा नाम लेकर सैकड़ों को भड़का रहा है। कल कॉलेज में तबाही हुए बिना नहीं रहेगी। अरविंद, लेकिन मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की। यदु, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे नाम से इनकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरे शहर में अफवाह है कि तुमने लड़कों को भड़काया है। पूरा स्टाफ हैरान है तुम्हारी हरकत पर। लीला, मैं कहती थी ना, कोई साथ नहीं देगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। यदु भाई, अब क्या होगा? यदु, उधर राजकुमार और उसके साथी तुम्हें बेहद नाराज हैं तुमसे। एक तो राजकुमार को पकड़कर तुमने उन्हें चुनौती दी, चंदू का साथ देकर तुम उनकी सत्ता भी खत्म कर देना चाहते हो। अरविंद, कौन कहता है मैं चंदू को भड़का रहा हूँ? यदु, ऐसा वे लोग सोचते हैं। यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आज नहीं तो कल तुम्हें जान से मार देंगे। अरविंद, तुम मुझे डरा रहे हो। यदु, इसमें डराने की क्या बात है? अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ पड़ रही है, जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। लीला, फिर प्रेसिडेंट इन्हें प्रिंसिपल बनाने की बात भी तो कह रहा है। यदु, तो जाओ प्रिंसिपल बन जाओ, मेरी वाइस प्रिंसिपली के लिए रास्ता बनाओ। तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वह भी तुम्हारा साथ देगा। रही चंदू और उसके साथियों की बात, प्रेसिडेंट उनसे खुद निपट लेगा, लेकिन राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरविंद, बंद करो अपनी बकवास। यदु, बकवास कहते हो? रिपोर्ट बदलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करेगो तो सामाजिक हत्या। हत्या से बच नहीं सकते तुम। अरविंद, चुप रहो। लीला, मैं सोचती थी कम से कम एक बार तो मेरा कहना मानोगे, पर नहीं। तुम केवल अपने लिए जीते हो, अपनी खुशी के परे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। स्वार्थी कहीं के। अब तुम्हें मुझे या चंदू में से एक को चुनना होगा। अरविंद, चुप रहो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यदु, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, आई से गेट आउट। धीरे धीरे अंधकार, प्रकाश धीरे धीरे लौटता है। अरविंद सोफे पर अकेला बैठा है, सिगरेट पीता हुआ गहरी चिंता में डूबा हुआ है। बाहर रात का सन्नाटा, कहीं से 12 के घंटे सुनाई पड़ते हैं। कोने से विमलेंदु की शारीरिक कृति उभरती है। अरविंद घबराकर, कौन है? चुप्पी, कौन हो तुम? विमलेंदु, पहचानो, क्या साल भर में ही भूल गए? अरविंद, तुम्हारी आवाज़ तो विमलेंदु की तरह है, पर चेहरा चेहरा कहाँ है? विमलेंदु, अब मैं बिना चेहरे के आदमी हूँ। अरविंद, क्या तुम विमलेंदु? विमलेंदु, हाँ विमलेंदु, तुम्हारा मित्र। अरविंद, लेकिन तुम्हारा चेहरा कहाँ गया? विमलेंदु, मृत्यु ने उतार कर रख दिया।
चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1, 2, 10, 100, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। अरविंद, तो तुम विमलेंदु के प्रेत? विमलेंदु हंसता है। प्रेत? हाँ प्रेत, जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। अरविंद, कहाँ से आ रहे हो? विमलेंदु, तुम्हारे मन की अंधेर गलियों से। बहुत अंधेरा है वहाँ, सीलन भरी हजारों सुरंगों और तहखाने हैं वहाँ। कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने, मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। अरविंद, लेकिन तुम आए क्यों हो? किसने बुलाया तुम्हें? विमलेंदु, तुमने। अरविंद, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, मेरी गरज। विमलेंदु, झूठ मत बोलो, बिना बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। बोलो, बुलाया है या नहीं? बोलते क्यों नहीं? अरविंद, हाँ बुलाया है। विमलेंदु, अब मैं आ गया तो डरते क्यों हो? डरो मत। अरविंद, क्यों बुलाया है मैंने? विमलेंदु, मैं बताऊं? तुम पूछना चाहते हो कि मरते समय मैं क्या सोच रहा था? जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मेरी मन स्थिति क्या थी? अरविंद, हाँ, बलिदान करते समय तुम क्या सोच रहे थे? विमलेंदु, बेवकूफ़, बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरों से परे हूँ। अरविंद, मैं मान नहीं सकता, तुमने जो कुछ किया वह बलिदान था, आत्मत्याग, आदर्श। विमलेंदु, फिर वही बकवास, बंद करोगे या नहीं? यह बकवास बहुत सुन चुका। चिता पर मेरी लाश रखी थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर एक आदमी यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरा कितना जिगर जान दोस्त रहा। मुझ में जो नहीं था उसे ढूंढ ढूंढ कर बखान किया जा रहा था, पर असलियत क्या थी जानते हो? अरविंद, मैं कैसे जानूंगा? विमलेंदु, तुम जानते हो पर कहोगे कैसे? सब मन ही मन मेरी बेवकूफ़ी पर तरस खा रहे थे। होड़ लगी हुई थी हरामी लोगों में। एक ने तो इसी होड़ में मेरे बाप को भी क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। साला क्या जानता था कि मेरा बाप गजेरी था और सट्टा लगाता था। तो समझे, किसी की जान जाए और ये साले अपनी पब्लिसिटी करे। अरविंद, यानी तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? विमलेंदु, और नहीं तो मेरी कोई उम्र थी मरने की। 3 साल पहले शादी हुई थी, फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। अरविंद, तो तुमने नकल क्यों पकड़ी? विमलेंदु, बेवकूफ़ी के लिए भी कोई तर्कशास्त्र होता है? आ गया जोश में, हो गई मूर्खता। मैं क्या जानता था कि इसके लिए सजाए मौत मिलेगी? अरविंद, लेकिन हम लोग तुम्हारे आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं। विमलेंदु, जिंदा होना इसलिए, मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। अरविंद, लेकिन नकल? विमलेंदु, उसकी ऐसी तैसी, साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे और ना समझ। मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। अब आश्वासन देते हैं, सब आश्वासन देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। अरविंद, तुम कहना क्या चाहते हो? विमलेंदु, वही जो तुम्हारा भीतरी मन सुनना चाहता है। अरविंद, यानी? विमलेंदु, जाओ उस प्रेसिडेंट से समझौता करो, प्रिंसिपल बनो। क्या तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी लाश के पास म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शोक सभा हो और प्रस्ताव पास किया जाए? अरविंद, मैं समझौता नहीं करूँगा। विमलेंदु, मैं भी देखूंगा, मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। अरविंदु, मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? यह बहुत शक्तिशाली था, मैं एक छोटा आदमी हूँ, छोटे मोटे मोर्चों पर लड़ता हूँ। विमलेंदु, बकवास, उस द्रोणाचार्य ने भी दावे किए थे तुम्हारी तरह। उसे समझो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। याद करो उसे, याद करो उसे। धीरे धीरे अंधकार में बच्चे के रोने की, सिसकने की आवाज़ें आती हैं। धीरे धीरे प्रकाश 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पाँव घिसलाता मचल रहा है। अब यहाँ से अश्वत्थामा की कहानी शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अब आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो और अच्छे से आप लोग एक एक चीज़ अच्छे से पढ़िएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, क्योंकि आपके यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपको पूरी कहानी, पूरी स्टोरी जो नाटक में बताई गई वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।